हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 12th केमिस्ट्री का आज हम बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्मलता नॉर्मेलिटी। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में भी हो तब भी आपके में है नॉर्मलता। ठीक है, इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे जिससे टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात करें नॉर्मलता की तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब एकदम आसानी से समझेंगे हम लोग एक एक टॉपिक। ठीक है, एक एक पॉइंट। तो चलो देखते हैं, पहले परिभाषा देखो इसकी। बात करें कि आपका नॉर्मलता होती क्या है, तो देखो इसमें परिभाषा में कहा गया कि विलियन के 1 लीटर में विलीन, क्या कहा गया, विलियन है कोई जो 1 लीटर है उसमें विलीन, एक एक शब्द को ध्यान दो, विलियन है जो 1 लीटर है उसमें विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। मतलब कि 1 लीटर विलियन है। ठीक है, 1 लीटर यहाँ पे विलियन है कोई जिसमें विलेय के तुल्यांकों की संख्या, जितनी भी तुल्यांकों की संख्या होगी वही नॉर्मलता कहलाएगी। क्या कहा गया, विलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अभी आपको एक एक समझाएंगे, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक की भार कैसे निकाला जाता है, सब। ठीक है, तो देखो आप बात करें इसका फॉर्मूला, तो विलियन की नॉर्मलता जो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी वो क्या होगी, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, क्योंकि तुल्यांकों की संख्या जो मतलब उसमें विलियन के आयतन में उपस्थित होगी वही कहलाती नॉर्मलता। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, ये हो जाएगा फॉर्मूला। विलियन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। अब बात करें तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तो तुल्यांकों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का भार बटा तुल्यांक की भार। तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा तुल्यांक की भार। अभी आप केवल ये दोनों फॉर्मूले जो है इनको देख लो बस। अभी जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे एकदम आसान लगेगा। ठीक है, अब एक नोट ये भी पढ़ लो भाई, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस विलियन के, कहा गया है जिस विलियन के 1 लीटर में एक तुल्यांक उपस्थित होगा उसे नॉर्मल विलियन कहते हैं। अगर 1 लीटर विलियन है उसमें एक तुल्यांक उपस्थित है तो उसे हम कौन सा विलियन कहेंगे, नॉर्मल विलियन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी नॉर्मलता से लिया गया नॉर्मल। तो आप बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल लगाओ तो जिससे कि ये एकदम आपका आसान हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं 4 ग्राम कह रहा है जल, ओ सॉरी 4 ग्राम दिया NaOH। NaOH यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है को जल में घोल कर, आपको पता है जिसमें जो घोला जाता है वो पहले, ये तो क्या हो जाएगा आपका विलेय, किसमें घोला गया है, जल में, तो वो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, आप बात करते हैं जल में घोल कर विलियन का कुल आयतन, ये आपका विलायक हो जाएगा। और जल में घोल कर विलियन का कुल आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया गया आपको, विलियन का आयतन दिया गया 250 मिलीलीटर। अब बात क्या है, नॉर्मलता ज्ञात करो, तो हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जब फॉर्मूला तो लगा दोगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में, लेकिन ये तुल्यांकों की संख्या कहाँ से लाओगे, तो पहले हम बात करेंगे तुल्यांकों की संख्या पर। तो चलो पहले निकालते हैं तुल्यांकों की संख्या। हमने आपको तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला बताया, तुल्यांक सॉरी अणुभार बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, अणुभार अपॉन क्या होता है, तुल्यांकी भार। अब हम अणुभार तो निकाल लेंगे, ठीक है, अणुभार हम निकाल लेंगे, लेकिन हम क्या करें, ये जो आपका सॉरी भार बटा विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, देखो फॉर्मूला है विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो भार बटा तुल्यांकी भार, भार तो हमें दिया, अब हमें बात आती तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इधर साइड पे निकालते हैं। तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार अपॉन संयोजकता। ठीक है, अणुभार क्या होगा, अणुभार निकालते हैं। NaOH की बात करें तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो इसे जोड़ लो, 23 6 29 10 39, एक कितना हो गया 40। अब हमें अणुभार भी मिल चुका है, एक एक पॉइंट पर ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अणुभार हो गया 40। अब बात करें संयोजकता की, आप बात करें संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है NaOH, ये कैसे बढ़ सकता है Na प्लस और OH माइनस में, तो इसकी संयोजकता जो होगी 1 होगी जाके। अगर आपको यहीं कहीं Na2CO3 दिया होता सोडियम कार्बोनेट, तो उसकी संयोजकता 2 होती, क्योंकि Na प्लस और CO3 2 माइनस होता, उसमें CO3 2 माइनस होता, तो इसकी संयोजकता होती है 2। इसी प्रकार NaOH की आपकी संयोजकता कितनी होगी, 1। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाने लगोगे तो आपका आसान हो जाएगा, तो संयोजकता आएगी 1। ठीक है, 40 बटा 1 हो गया, तो 40 बटे 1 का मतलब क्या हो गया, 40 ही तो हुआ, तो 40 आपका निकल आया। आप लगा लो इसमें, तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांक भार। भार कितना दिया आपको, भार दिया 4 ग्राम, ये 4 ग्राम आपको दिया गया है, 4 ग्राम भार दिया NaOH का। तो हमने लिखा 4 बटा तुल्यांकी भार कितना निकाल लिया हमने, 40। तो 4 बटा 40, 4 से 40 को कर दिया कैंसिल, आ गया 1/10। कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान है ना एकदम। आप देखो सूत्र किसका लगाएंगे, नॉर्मलता का।
नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, ये लीटर है और मिलीलीटर जरूर याद रखो। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या हमने निकाल ली 1/10। अब बात आती आयतन लीटर में लिखना है, हमें तो दिया गया मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर दिया गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 250 मिलीलीटर में लिखेंगे और ऊपर कर देंगे 1000 का गुणा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है आपसे कि आप हमेशा किसमें मात्रक रखोगे, लीटर में। ठीक है, आपकी जो होगा वो लीटर में रखोगे आयतन, लेकिन यहाँ मिलीलीटर में दिया गया था इसलिए हमने ऊपर क्या कर दिया 1000 का गुणा। अब इस जीरो से इस जीरो को काटो, 25 से काटो 100 को, 25 चौको 100। एन इक्वल टू क्या आ गया 1/10 ऊपर, 4 इधर बचा, तो 1/10 इंटू 4। आप कितना आ गया 10, 4/10, या कह सकते हो 1/10 इंटू 4, इसे ऐसे लिख सकते हो 4/10। अब बात करें जब 4/10 को हम क्या लिखेंगे, 4/10 को लिख देंगे 0.4। यही आ गया हमारा आंसर। मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से आप तुरंत मात्रक निकालो कि विलेय की तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो तुल्यांक पर लीटर जो हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तुल्यांक हो गया। जिस प्रकार मोलरता में देखा था मोल पर लीटर हुआ था क्योंकि मोलों की संख्या थी, और उसी प्रकार यहाँ पे तुल्यांक पर लीटर हो जाएगा इसका मात्रक। तो यहाँ कितना आया 0.4 तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या मात्रक। तो देखो एकदम आसान था, किया क्या हमने, पहले 4 ग्राम एनएच दिया था, जो जो दिया उसे लिख लो पहले। विलेय विलयन का आयतन 250 ml नॉर्मलता पूछ रहा है। अब हमने क्या किया, तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला लगाया, भार बटा तुल्यांकी भार। भार हमें पता है, तुल्यांकी भार पता नहीं, तो तुल्यांकी भार लगा दिया, अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार हमने निकाला 40, संयोजकता हुई इसकी 1, क्योंकि Na प्लस और OH माइनस से 40 हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आता। अब हमने लगाया अब नॉर्मलता का फॉर्मूला, नॉर्मलिटी का, कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के तुल्यांकों की संख्या आ गई यहाँ पर से 1/10, आयतन लिखा 250 ml, क्योंकि मिलीलीटर में था ऊपर कर दिया 1000 का गुणा, 250 से 1000 काटा आ गया 4। ठीक है, तो 1/10 इंटू 4 आ गया कितना, एन का मान 0.4 तुल्यांक पर लीटर। तो देख सकते हो टॉपिक कितना आसान था। तो अगर भाई वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो 1% तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।